वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा है अमेरिका और उसकी हाईलाइट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात। आइए हम आपके सामने एक बैलेंस शीट रखते हैं, मुस्बत पहलुओं से आगाज़ कर लेते हैं। एक तो ये कि जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो कंफर्ट लेवल था, जो तस्वीर के अंदर नज़र आया, जो वीडियोज़ के अंदर नज़र आया, जो मीटिंग के अंदर नज़र आया, वो मुस्बत था और पॉजिटिव था। ट्रेजेक्ट्री कम से कम बॉडी लैंग्वेज की और फोटो आपकी हद तक बहुत आपको ठीक नज़र आई। ट्रंप एज़ यूजुअल एज ऑफ द सीट बैठा हुआ था, उसका तरीकाकार है डोमिनेट करने का। वो एज ऑफ द सीट बैठता है, तो जो बंदा एज ऑफ द सीट बैठा होता है उसके अंदर एनर्जी का लेवल ज़्यादा होता है। इमरान खान लेट बैक थे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है ट्रंप का वाइट हाउस जो है एक एग्रेसिव वाइट हाउस है और वहाँ पर वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है। दूसरी बात, कोई बहुत बड़ा घामड़पन जो है कम से कम प्रोटोकॉल के हद तक हमें नज़र नहीं आया। मासवा इसके कि हमें वहाँ पर जुल्फ़ी बुखारी नज़र आए, जो एक ब्रिटिश नेशनल है और उनकी एक्सेस वाइट हाउस तक, बावजूद इसके कि वो ब्रिटिश नेशनल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा साथ नहीं गए, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साथ गए हैं। ये एक अनहोनी है, लेकिन हम इन अनहोनियों को अब न्यू नॉर्मल के तौर पर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो मंतकी तौर पर या प्रोटोकॉल के हवाले से या नेशनल सीक्रेट्स के हवाले से आप उसको गैर मामूली कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो मामूल की बात है। जुल्फ़ी बुखारी का वहाँ पे होना कोई हमें हैरानी नहीं हुई, लेकिन अगर आप मैट्रिक्स ऑफ प्रोटोकॉल देखें तो उसके अंदर आपको परेशानी होगी कि एक ड्यूल नेशनल जो है उसकी एक्सेस यहाँ पर कैसे है और जो वज़ीर दिफा है वहाँ पर मौजूद नहीं है। तीसरी अहम बात, जो स्टेटमेंट्स आई जिनसे हेडलाइंस आज की बनी, वो स्टेटमेंट्स भी आपको ज़ाहरन मुस्बत नज़र आती हैं। कश्मीर के ऊपर मीडिएशन की डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, उसके अलावा अफ़गानिस्तान पीस की बात की और पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट की बात की। तो ये आपको तीन यकीनन मुस्बत चीज़ें नज़र आती हैं। अब बड़े इश्यूज़ के ऊपर आ जाए। जो सफारती कामयाबी है किसी भी दौरे की, उसका ताल्लुक ये नहीं है कि आप एक हॉल के अंदर कितने लोग एक्सपैट कम्युनिटी को इकट्ठे कर लें, अगरचे उसके ऊपर जो नंबर्स हैं वो हैरान कुन हद तक मुख्तलिफ हैं। जो मैनेजर्स हैं वो कह रहे हैं कि 9500 लोग वहाँ पर मौजूद थे हॉल के अंदर, और जो चीते हैं वो कह रहे हैं जी कि तमाम की तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद थी। और जो चीतों के सरदार हैं आशिक अवान, उन्होंने तो एक बयान के मुताबिक 30 लाख कह दिया। 30 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो उस हॉल के अंदर मौजूद थे। पाकिस्तानी टोटल सारी दुनिया में कितने हैं ये नंबर आपके सामने है, पाकिस्तानी अमेरिका में कितने हैं ये भी नंबर आपके सामने है। 12 सफारती जो कामयाबी है उसके 3 बुनियादी मयार हैं। एक तो एक माहदे कौन से हुए, ये सवाल आपको पूछने की ज़रूरत है कि कौन से माहदे के ऊपर दस्तखत हुए। दूसरी बात ये पूछने की है कि वादा जो है अमेरिका की तरफ से जो कमिटमेंट दी गई है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो, चाहे बड़े इश्यूज़ के ऊपर रास्ता निकालने की हो, या सिक्योरिटी की जो कंसर्न्स है पाकिस्तान को उनको एड्रेस करने की, वो कमिटमेंट क्या दी गई। और तीसरा सवाल जो आप अपने आप से आप पूछ सकते हैं कामयाबी को परखने के लिए, जानने के लिए, वो ये कि पाकिस्तान के बुनियादी कंसर्न्स हैं। मसलन FATF के अंदर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर हम ग्रे लिस्ट के अंदर, अब अगले 3-4 महीनों के अंदर रिव्यू आने वाला है, हमें ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। एक बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। दूसरा कंसर्न ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हिंदुस्तान बेदरेग वायलेशंस कर रहा है। जब इमरान खान साहब बैठे हुए थे ट्रंप के साथ तो उस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल हीटेड थी, बहुत बड़ा कंसर्न है। पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है, अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा कंसर्न है। पाकिस्तान के बारे में अमेरिका के अंदर जो इमेज बनाया जाता है कि ये दहशतगर्दों का सरबराह है, और ट्रंप के अपने ट्वीट्स जो हैं इमेज का परसेप्शन का बहुत बड़ा इशू है। अमेरिका की तरफ से चाइना के मामले के ऊपर और गैस पाइपलाइन के मामले के ऊपर हमारी दुम में नमदा कसते रहते हैं, बहुत बड़ा इशू है, वगैरह वगैरह। इन इश्यूज़ के ऊपर कितने ब्रेक थ्रू हुए, इन तीनों सवालों को अगर आप जवाब तलाश करें तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सवालों के जवाब के लिए आपको हक़ाइक़ चाहिए और यहाँ पर हक़ाइक़ का खाना खाली है। अब आ जाए बड़े इश्यूज़ के ऊपर। कश्मीर को मैं पहले नंबर 1 पे ले लेता हूँ। कश्मीर के ऊपर ट्रंप ने मीडिएशन की बात की और हमने यहाँ पर लगा दी हेडलाइंस और कहा जी कितनी बड़ी बात है। अगर हम बिल क्लिंटन से लेकर अभी तक मुख्तलिफ अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशंस के बयानात और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बयानात को देखें तो कश्मीर के ऊपर बारहा हिंदुस्तान के ताउन के साथ मीडिएशन की बात किसी न किसी तरीके से हो चुकी है।
इस मीडिएशन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा इतरा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हिंदुस्तान का बयान इसके ऊपर क्या है। झट से हिंदुस्तान ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई ऑफ़र नहीं की और ना ही हम अपने स्टैंड से हट रहे हैं। और स्टैंड उनका वही है जो मैंने कल आपको बताया, मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं कि जी आप दहशतगर्दों के ठिकाने बंद करें, तो फिर कश्मीर के ऊपर हम बात करेंगे। और वो क्या बात करेंगे ये भी आपके सामने होना चाहिए। ये नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान का बनना है या हिंदुस्तान का बनना, कि कश्मीर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो मुशर्रफ सोल्यूशन हो सकता है कि सॉफ्ट बॉर्डर्स आप क्रिएट कर दें, लाइन ऑफ कंट्रोल को बॉर्डर में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद आवत जावत शुरू हो और हिंदुस्तान अपनी 1 इंच ना छोड़े, ना ही पाकिस्तान से वो 1 इंच मांगे। ये एक अल्टीमेट सोल्यूशन मुशर्रफ दौर के अंदर डिस्कस हो रहा था। जो एक्सट्रीम सोल्यूशन है वो कहते हैं जी कि जो कश्मीर हमारे कब्जे में वो तो हमारा है, जो आपके पास है वो भी हमारा है, वो हमने आपसे लेना है। तो प्री कंडीशंस के साथ कश्मीर के ऊपर वो बात करना चाहते हैं। अब ट्रंप ने ये बात करके नरेंद्र मोदी को बैकफुट के ऊपर डाल दिया। जो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए आप कश्मीर के ऊपर को थोड़ी सी पेशरफ्त कर सकते थे मोदी के इलेक्शन के बाद, अब उसका स्कोप बिल्कुल खत्म हो गया। हिंदुस्तान के अंदर जो मीडिया की रिएक्शन आया उसके बाद अब मोदी सोच भी नहीं सकता, अगर उसने प्राइवेटली कहीं हिंट भी करवाया हो कि वो किसी भी तरीके से बिलवास्ता या बिलावास्ता बराह रास्त या बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए, पब्लिक डिप्लोमेसी के ज़रिए या प्राइवेट डिप्लोमेसी के ज़रिए कश्मीर के ऊपर बात करें। अब जिस किस्म की सिचुएशन ट्रंप साहब ने बयान देकर बना दी है हिंदुस्तान के अंदर, उसके बाद तो आप साल 1.5-2 के लिए भूल जाएं कि कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान ने वैसी बात नहीं करनी थी, अब तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो एक तो ये मामला। दूसरा मामला, हमने कहा जी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उसके ऊपर आपने देख लिया इमरान खान जो है सवाल को अवॉइड करना चाहते थे, वो सवाल पूछ लिया गया। उसके जवाब के अंदर इमरान खान ने ही जवाब दिया, ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया। ये आप दोबारा से वीडियो देख लें, ट्रंप ने इसके ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं दी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। और ये मैं आपको बता दूं, मैं खबर आपको दे रहा हूं, तज्जिया नहीं दे रहा, कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए डॉक्टर आफिया इज़ अ नॉन इशू। चूंकि ये पब्लिक के अंदर इमरान खान साहब ने खुद ही इशू बनाया हुआ था, इसके ऊपर वो कभी कभी स्टैंड ले लेते हैं, लेकिन असल मौका आया जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आया तो सवाल को अवॉइड करते हैं। तो आप ये पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के लिए कोई इशू नहीं है, बयानात की हद तक आप सुनेंगे। सो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कोई डिबेटिंग पॉइंट है ही नहीं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, जो इस वक्त की सूरत हाल है। अब आ जाए डॉक्टर शकील आफरीदी के ऊपर। इसके ऊपर ट्रंप से सवाल किया गया, डॉक्टर शकील आफरीदी। अब ट्रंप साहब जो हैं वो उस्ताद आदमी हैं, वो सुनते कुछ हैं समझते कुछ हैं, जोग्राफिया उनका अपने मेहमान की तरह थोड़ा सा हिला हुआ है। तो सवाल था डॉक्टर शकील आफरीदी के ऊपर, और शकील आफरीदी के ऊपर मैं आपको बयान जो वाइट हाउस के तर्जुमान तो नहीं बल्कि सीनियर ऑफिसर जो हैं उन्होंने जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बैकग्राउंड ब्रीफिंग की, उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि हमने शकील आफरीदी को फौरी तौर पर वापस मंगवाना है, हमने उसको अमेरिकन हीरो का दर्जा दिया हुआ है। तो ये तो उनका स्टैंस है। तो अगर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अगर बात हो रही है शकील आफरीदी के ऊपर, तो वो ये बात हो रही है कि अमेरिका उसको वापस मांग रहा है और हमने वापस देना ही नहीं देना, तो उस पर खुश होने की बात नहीं है। जब सवाल किया गया उनसे डॉक्टर शकील आफरीदी के ऊपर, तो वो समझे कि वो हॉस्टेजेस की बात कर रहे हैं। अब हॉस्टेजेस का मैं आपको बता दूं, ये वो हॉस्टेजेस हैं जो हकानी नेटवर्क के पास मौजूद है, ये अमेरिकी हॉस्टेज हैं, इनका डॉक्टर शकील आफरीदी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो जब उसने समझा डॉक्टर शकील आफरीदी, उसको पता है अफगानिस्तान के अंदर, तो उसने समझा ये हॉस्टेजेस की बात कर रहे हैं। तो वो जवाब उसने अमेरिकी हॉस्टेजेस के हवाले से दिया है कि वो भी हमें वापस हम लेना चाहेंगे, नॉर्थ कोरिया से भी हमने लिए हैं, जिस पर इमरान खान ने फिर साथ बैठे हुए कहा कि हम आपको इसके ऊपर एक अच्छी खबर देंगे। तो शकील आफरीदी के ऊपर मामला क्या है, अमेरिका हमसे वापस मांग रहा है। हॉस्टेजेस के ऊपर मामला क्या है, अमेरिका कह रहा है कि हॉस्टेजेस जल्दी हकानी नेटवर्क से छुड़वा के दें, और हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम वो हॉस्टेजेस आपको वापस ला के देंगे। बुनियादी बात क्या है, इमरान खान और ट्रंप के दरमियान जो बॉडी लैंग्वेज है वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ज़रिए तालिबान को कन्विंस करके एक डील करवाना चाहता है। ये पाकिस्तान के लिए लिमिटेड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो जो विज़िट की सबसे बड़ी हाईलाइट है, अगर आप मुझसे पूछें, तो वो कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो कोई मीटिंग नहीं है, वो है ये तस्वीर।